सो हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल राइट क्लासेस 2.2। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित में पहला अध्याय। क्या अध्याय का नाम क्या है, यानी चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? वास्तविक संख्या है। इसको हम अभी कितने लेक्चर में डील कर चुके हैं? ये 11वां लेक्चर है। हम इसको लेक्चर नंबर 10 तक एकदम अच्छे से डील कर चुके हैं। ठीक, लेक्चर नंबर 10 में यानी लास्ट लेक्चर में हम क्या किए हैं? क्वेश्चन किए हैं, यानी कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1.1 किए। ठीक, 1.1। ठीक, देखो 1.1 की। अब देखो आज का हम लक्ष्य देखेंगे। अब हम आज का लक्ष्य देखेंगे। आज का लक्ष्य क्या होगा हम लोग का? आज का लक्ष्य, ठीक, आज का लक्ष्य क्या होगा, यानी आज हम लोग क्या देखेंगे? आज का लक्ष्य क्या होगा? आज का लक्ष्य यानी टुडेज टारगेट क्या होगा? आज का लक्ष्य, आज का लक्ष्य हम लोग का क्या होगा? कोई चीज नहीं करना है, बस एक चीज करना है, जो क्वेश्चन है उसको करना है, जो आगे का क्वेश्चन करना है। ठीक, आगे का क्वेश्चन जो यहाँ से छूटा था उसको आगे का क्वेश्चन हमको कवर कराएंगे। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो। इस पर अभी देखो, इस पर अभी फिजिक्स एंड मैथ, इन सभी चीजों का लेक्चर प्रोवाइड हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे केमिस्ट्री, बायो, सभी चीजों का लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब देखो, अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन हम लोग का छूटा था। उसके बाद सभी लोग के पास एनसीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी यही बुक होना चाहिए सभी लोगों के पास। सभी लोगों के पास यही बुक होगा, तभी काम आगे बढ़ेगा। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। स्टार्ट करते हैं एक प्यारे क्वेश्चन के साथ। ठीक, हम लोग का क्वेश्चन क्या है? देखो, दो क्वेश्चन एकदम प्रॉपरली हो गया था। अब तीसरा क्वेश्चन क्या हम लोग का कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन से हमको क्या ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक, क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से खंड विधि से एचसीएफ एंड और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक, एलसीएम ज्ञात करना है। ये हम लोग का क्या है? क्वेश्चन है। ये हम लोग का क्या है? क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लोग का क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। फाइंडिंग द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, इंग्लिश में हो गया। ठीक, अब देखो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है? क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि 12, 15 और 21, ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है। क्या है? पहला क्वेश्चन हम लोग का एक प्यारा सा क्वेश्चन है, 12, 15, 21 और 21। ठीक, और 21, ये हम लोग का प्यारा सा क्वेश्चन एकदम है। ठीक, हमको किस विधि से करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। ये आपके पेपर में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस क्लास को देखो, इस सवाल को कैसे ज्ञात लिखेंगे? पहले अभाज्य गुणनखंड ऐसे लिखेंगे हम, गुणनखंड। ठीक, एकदम प्यारा सा ऐसे अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। ठीक, अब नीचे एक ऐसे कर देंगे। अब हम यहाँ पर सबका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसका एक और है जो उसका करेंगे। ठीक, तीनों का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, एकदम अच्छे से करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं होगा, सभी चीजें डिटेल से होंगी। जो देखो यहाँ पर कराई जाएगी, सभी चीजें एकदम डिटेल से कराई जाएगी। ठीक, पहला हम लोग का क्या है? हम लोग का पहला है 12, दूसरा है 15, तीसरा है 21। ठीक, ये हम लोग का हो गया संख्याएं। ठीक, अब देखो हम इसको किस किस संख्या से पहले विभाजित करेंगे। लास्ट में 2 है, हम एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम बता दिए हैं कि कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी। देखो फिर से समझ लो, 2 से 3, 5, 7, फिर यहाँ पर 11। अच्छे समझ लो, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ये जो ट्रिक हम बताने जा रहे हैं,
ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। किसमें? इस फैक्टर में, यानी इस अभाज्य गुणनखंड में आपको जो हम अभी ट्रिक बताने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, मोस्ट बहुत ज़्यादा यार, जितना ज़्यादा करें उतना ही कम पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बनेंगी। देखो 2 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए? संख्या के लास्ट में हम बता दिए हैं क्या? 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, ठीक? अब 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं को क्या देखना है? सम ऑफ डिजिट, यानी अंकों का योग कितना होना चाहिए? अंकों का योग 3 से विभाज्य, 3 से विभाजित, ठीक? 3 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग 3 से विभाजित। अब देखो 5 से विभाजित होने के लिए हमको क्या होना चाहिए? लास्ट में या फिर 5 हो या फिर 0 हो। अब 7 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए? देखो 7 से विभाजित होने के लिए लास्ट संख्या जो होगी, यानी अंतिम संख्या होगी, जो अंतिम संख्या जो होगी, अंतिम संख्या जो होगी उसका, अंतिम संख्या का 2 गुना, 2 गुना हम लोग करेंगे। अभी समझा रहे हैं कैसे। अंतिम संख्या का हम लोग 2 गुना अगर कर देंगे, ये सब हम लोग का डिविजिबिलिटी रूल है, यानी कि अभाज्य विभाज्यता का नियम है, ठीक? यानी कि 2 गुना कर के हम क्या कर देंगे? बची संख्या से घटा देंगे, बची संख्या से घटाकर घटा देंगे। अगर वो जो संख्या होगा वो 7 से विभाजित होगा तो हम लोग का वो संख्या भी 7 से विभाजित होगा, ठीक? विभाज्य होगा, ठीक? अब इसको फिर समझाएंगे, अभी सबको समझा देंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से। 11 से यानी कि अंकों का अंतर हम लोग को 0 आना चाहिए, अंकों का अंतर 0, ठीक? बात यहाँ तक समझ में आई? 0। अब सभी को समझो क्या हम यहाँ पर बोले, हम यहाँ पर क्या बोले? 2 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए? अंत में 2, 4, 6, 8, 0, ठीक? जैसे अगर हम हमारे पास यही संख्या ले लें, 12 ले लें, लास्ट में 2 है, यानी ये 2 से विभाजित होगा। अब देखो 3 से विभाजित होने के लिए क्या होगा? अब यही संख्या ले लें, 2 या 2 और 3 सम ऑफ डिजिट, यानी अंकों का योग हम लोग करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? अंकों का योग हम लोग यहाँ पर करेंगे तो 2 1 3 आ गया, ठीक? अच्छे से समझो, एक ही सवाल समझो, एकदम डीपली समझो, एकदम डीपली लेकर जाएंगे, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ लेकर जाएंगे, ठीक? यहाँ पर देखो अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर 12 जो है, अगर हम इसका अंकों का योग करेंगे तो कितना आएगा? 2 और 1 3, 3 हम लोग का 3 से विभाज्य होगा कि नहीं? 3 से विभाज्य होगा तो हम लोग कह देंगे कि ये जो 12 होगा वो 3 से हम लोग का विभाज्य होगा। ये सब रूल है, ये सब पढ़ोगे तो फैक्टर जो होगा, यानी ये जो फैक्टर आ रहा है हमारे सामने, फैक्टर, ये हम लोग का एकदम ईजिली हो जाएगा, ठीक? 5 से विभाजित होने के लिए जिसके लास्ट में 5 हो या फिर 0 हो, अगर 5 या फिर 0 नहीं है तो वो 5 से विभाज्य होगा ही नहीं करेगा, ठीक? देखो यहाँ पर 15 है, लास्ट में 5 है, ये 5 से विभाज्य होगा। अब हम कहें कि 18 है, ये लास्ट में 5 नहीं है या फिर 0 नहीं है तो ये 5 से विभाज्य नहीं होगा, ठीक? 5 से विभाजित होने के लिए हमको क्या चाहिए? या फिर 5 या फिर 0, ठीक? ये हम समझ लिए, 3 वाला समझ लिए, 5 वाला। अब देखो 7 से समझने के लिए, 7 को हमको समझना है। अगर हम मान लेते हैं कोई 7 से देखो विभाजित अब हम मान लेते हैं 77, ठीक? 77 मान लेते हैं। अब 77 जो है 7 से पहले हम जानते हैं विभाजित होगा। अगर ऐसे बड़ी संख्या आ जाएगी तो कैसे करेंगे? देखो डिविजिबिलिटी रूल हम लोग का क्या कहता है, यानी विभाज्यता का नियम हम लोग का क्या कहता है? अंतिम संख्या का 2 गुना, यानी अंतिम संख्या ये है, अंतिम अंक ये है, इसका हम अब 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब जो ये बचा है इससे घटा देंगे, इससे घटा देंगे तो हम लोग का 7 बच जाएगा। यहाँ पर माइनस हो या फिर ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर चिन्ह से कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर देखना है अंक। अंक 7 से विभाज्य हो रहा है, यानी ये जो 7 है 7 से विभाज्य होगा, यानी हम बोल देंगे कि ये 77 जो है हम लोग का 7 से विभाज्य होगा। यही चीज हम आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से एकदम डीपली समझा दिए हैं, यहाँ पर भी एकदम डीपली समझा दिए। समझ में आया बात? बात एकदम समझ में आया ना? ठीक। अब देखो ये हम बता दिए। अब 11 से कटने के लिए क्या होना चाहिए? 11 से कटने के लिए, अब 11 से देखो 77 भी 11 से कट जाएगा। अंकों का देखो अंतर, अंकों का अंतर यहाँ पर 7 माइनस 7 हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ पर 7 माइनस 7 हो जाएगा 0। अब देखो जैसे 121 है, ठीक? 121 है, 121 है, यहाँ पर अंकों का अंतर 7 से विभाज्य, यहाँ पर 0 या फिर यहाँ पर कितना आना चाहिए? 11 से विभाज्य होना चाहिए, 11 से विभाज्य, ठीक? अब देखो 21 है, इसमें हम ये एक लास्ट अंतिम संख्या है,
अंतिम संख्या को हम इस 12 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी इसमें अंतिम संख्या को बची हुई संख्या से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से एक गया 11, 11 11 से खुद विभाज्य हो जाएगा। हम कह देंगे कि 121 जो होगा वो 11 से विभाज्य होगा। बात यहाँ तक समझ में आई, डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया, तो इसको इरेज करते हैं। बस ये हम लोग का मकसद क्या था, समझना। ट्रिक सभी ट्रिक ये लिख लोगे तो कॉपी के एक साइड में थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा आप लोग को फैक्टर करने में, ठीक। अब देखो इसके लास्ट में 2 है, पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से स्टार्ट करते हैं काटना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद 17, ऐसे संख्याएं ये बढ़ती जाती है अभाज्य संख्या, ठीक। अभाज्य संख्या, नॉट फॉर विषम संख्या, विषम संख्या नहीं, अभाज्य संख्या हमको देखना है, ठीक। अब देखो यहाँ पर काटेंगे तो 2 बार में पहले काटेंगे क्योंकि लास्ट में 2 है। 2 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 6 के 12, फिर अब देखो 2 से फिर कटेगा 3, 2 से कटेगा तो कितनी बार में जाएगा, 2 तिहाई 6, फिर 3 बार में कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ये बात समझ में आया कैसे कटा, हाँ समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम किससे काटेंगे, अब पहले हम चेक करेंगे 3 से। अब देखो 2 से तो कटेगा ही नहीं, 3 से चेक करेंगे। 5 और 1 6, 6 जो है हम लोग का 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो हम इसको 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 5 15। अब 5 से डायरेक्ट काट देंगे क्योंकि एक अभाज्य संख्या है 5। अब हम इसको चेक करेंगे, लास्ट में 1 है तो हम 2 से चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करेंगे तो देखो सम ऑफ डिजिट किए, 2 और 1 3 आ गया, यानी कि 3 जो है हम लोग का 3 से विभाज्य होगा, तो हम इसको 21 को 7 से विभाज्य कर देंगे, 7 त्रिक 21 बार, ठीक। अब यहाँ पर 7 से इसको काटेंगे, 1 आ गया, ठीक। ये बात समझ में आई, ये बात इतना समझ में आया। अब देखो हम यहाँ पर एक चीज और क्या कर सकते हैं, ऐसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ऐसे कहेंगे कि 12 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, ये हम लोग का अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या आया, 2 आया, गुणे 2 आया, गुणे 3 आया, ठीक। अब यहाँ पर 15 बराबर क्या आया हमारे पास, 3 आया, गुणे 5 आया। अब देखो यहाँ पर क्या आया हमारे पास, 21 बराबर क्या आया, 3 आया, गुणे 7 आया। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं, सभी लोगों को समझ में आया। अब देखो हम यहाँ पर क्या लेंगे, पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ के लिए हम क्या कहेंगे, इसमें जो जो कॉमन है, सभी में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, ठीक। 3 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एचसीएफ हम लोग का कितना आ जाएगा, एचसीएफ हम लोग का 3 आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, एचसीएफ कैसे 3 आया, इन सभी में देखो यहाँ पर भी 3 लोग गया, यहाँ पर भी 3 लोग गया और यहाँ पर भी 3, सभी में 3 दिख रहा है और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, यानी कि हम लोग बोल देंगे कि एचसीएफ 3 हो जाएगा, ठीक। अब एचसीएफ हो गया हमारे पास, एलसीएम का बारी आता है, किसका, एलसीएम का बारी, एलसीएम, एलसीएम का बारी आएगा तो देखो 3 एक बार सभी में कॉमन है तो एक बार बस लिख देंगे। यहाँ पर 2 देखो कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन है 2 बार, अरे कॉमन नहीं है सॉरी, यहाँ पर देखो 2 2 बार है और यहाँ पर 5 एक बार है, यहाँ पर 7 एक बार है, ठीक। अब देखो हम यहाँ पर इसको और इजी बनाने के लिए क्या कर देंगे, जहाँ पर हम 5 देखें या फिर 2 देखें, और इजी बनाने के लिए 5 को हम 2 के साथ अगर गुणा कर देंगे तो और वो जो होगा मल्टीपल और इजी बन जाएगा, कैलकुलेशन और इजी बन जाएगा। देखो हम इजी कैसे बना रहे हैं, 5 दूना के 10, दूना के 20, 20 तिहाई 60, 60 गुणे 7। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट कर देंगे कितना बार में, 7 छंग 42, 420 आ गया। हम लोग के पास एलसीएम कितना आ गया, 420, ठीक। हम लोग के पास एचसीएफ कितना आ रहा था, 3 आ रहा है, और एलसीएम कितना आ रहा है, 420। बात समझ में आई कि नहीं, एलसीएम और एचसीएफ समझ में आया कि नहीं, यानी कि हम यहाँ पर लिख देंगे अतः लसा बराबर, अतः लसा बराबर, लसा हमारे पास 420, वो मसा हमारे पास कितना हो जाएगा, मसा हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 होगा, ठीक। बात समझ में आई, एक क्वेश्चन था ये हमारे पास। अब देखो अगर हम चेक करना चाहें आंसर को, तो हम हमारे पास यहाँ पर आंसर को चेक नहीं करने के लिए बोल रहा है, लेकिन हम चेक करना चाहें अगर, तो यहाँ पर चेक नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, सभी लोग कहेंगे कि सर इसका गुणा, यानी इसका गुणा और इसका गुणा, तीनों को गुणा कर कर हम एलसीएम और एचसीएफ से गुणा कर देंगे आ जाएगा। लेकिन हम उसको बता दें कि वो केवल 2 धनात्मक पूर्णांक के लिए, हम वहां पर लिखाए थे केवल 2 धनात्मक पूर्णांक के लिए, एक एक वर्ड का अर्थ समझना चाहिए आपको, केवल 2 धनात्मक पूर्णांक के लिए ये फॉलो होता है, a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये 3 धनात्मक पूर्णांक है, 12 15 21, इसलिए यहाँ पर वो फॉलो नहीं होगा, ठीक। ये हम लोग का सवाल सही हो जाएगा। ऐसे हम टीचर एग्जाम में चेक करेगा, ऐसे यहाँ पर देखेगा लैंग्वेज आपका, हाँ सही है, ऐसे ऐसे चेक करेगा
फिर यहाँ पर ये चेक करेगा आंसर, स्टेप मार्किंग। अगर आपका मान लो यहाँ पर आंसर गलत आ रहा है, ठीक, अगर आपका आंसर गलत है, आपका यहाँ पर आंसर गलत आ रहा है, आप यहाँ तक सही किए हो, तो यहाँ का अगर आपको 4 नंबर का होगा तो यहाँ तक आपको 2 नंबर वो जरूर देकर जाएगा। एग्जामिनर स्टेप मार्किंग जानता है, ठीक, स्टेप मार्किंग एग्जामिनर जानता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन समझ में आया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, ठीक। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लाते हैं स्क्रीन के सामने। देखो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 17, 23, 29, ठीक, 17, 23, 29, 17, 23, 29। इसमें आपको कुछ देखो परिवर्तन लिखेगा, 17, 23 और 29, तीन संख्या है, कौन कौन, 17, 23, 29। पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, नहीं अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, पहले हम 17 का करेंगे। देखो सभी प्राइम नंबर है, यानी सभी अभाज्य संख्याएं हैं। कैसे अभाज्य संख्याएं हैं अभी देखो हम बताते हैं कैसे है। पहले लिख लें यहाँ पर 23 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 29। देखो 17 किसी संख्या से विभाजित होता है, 17 किसी संख्या से विभाजित होता है, नहीं होता है, यानी ये 17 से ही विभाजित होगा, ठीक। 23 किसी संख्या से विभाजित होता है, नहीं होता है, किसी भी संख्या से 23 विभाजित नहीं होता है, इसलिए 23 से ही विभाजित होगा। 29 किसी संख्या से विभाजित होता है, नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पर 29 से ही लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या आता है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर हम 17 बराबर देखें कि 17 है, और यहाँ पर हम 23 बराबर देखें कि 23 ही है, और यहाँ पर देखिए 29 बराबर 29 है, ठीक। अब देखेंगे क्या, अब हम बोलेंगे कि क्या, यहाँ पर हम बोलेंगे कि सर हमारे पास HCF कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर सभी लोग कहेंगे सर कोई कॉमन नहीं है तो हम 0 कर देंगे। आप 0 कहेंगे तो यहाँ पर आपको 0 नंबर देकर एग्जामिनर आगे बढ़ जाएगा, ठीक। अगर आप यहाँ पर 0 कर देंगे तो आपको एग्जामिनर यहाँ पर 0 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा, उसको कोई दया नहीं आएगा आपके पास, ठीक, आपसे उसको कोई दया नहीं आएगा। यहाँ पर 0 नहीं होगा, ठीक। अगर किसी संख्या में कोई चीज कॉमन नहीं होता है तो उसमें एक कॉमन होता है, इसमें हम मल्टीपल में 1 लिख सकते हैं, इसमें मल्टीपल में 1 लिख सकते हैं, इसमें मल्टीपल में 1 लिख सकते हैं। कॉमन हुआ कि नहीं, एक कॉमन हुआ कि नहीं, एक कॉमन हुआ कि नहीं, कॉमन हुआ ना, कॉमन हुआ तो हम यहाँ पर HCF किसी भी संख्या का शून्य नहीं हो सकता है, नहीं 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 हो सकता है, ठीक, कभी नहीं, नेवर पॉसिबल, ठीक, नेवर पॉसिबल, कभी नहीं पॉसिबल है। एक यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा हमारे पास, एक हो जाएगा, ठीक। अब बात आता है हमारे पास LCM क्या होगा, अब बात आता है हमारे पास LCM क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, हम देखो एलसीएम ये होगा कि 17 में और 23 और 29 का गुणनफल कर देंगे, कोई कॉमन नहीं है। अब देखो 17 तिया 51 बचा 5, 17 दूना 34, 5 39, 39 यानी 391 गुणे 29। अब हम ये करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं 391 गुणे 29, ठीक। यहाँ पर ये वाला हम गुणा सॉल्व कर देंगे, गुणा सॉल्व करें, देखो 9 एक कम 9, 9 9 81, 9 त्रिक 27, 27 8 कितना हो गया 35, ठीक। ये बात समझ में आई। 2 एक कम 2, 9 दूना 18 के 8 हाथ से लगा 1, 3 9 6 7, 9 3 8 5 13 3 हाथ से लगा 1, 7 3 10 1 11, यानी हमारे पास कितना आ गया 11 33 9। बात यहाँ तक समझ में आई, 11 33 9, 11 33 9, क्या क्या है हमारे पास एलसीएम, हमारे पास क्या है 11 33 9, एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 11 33 9। एकदम इजी था, कुछ था सवाल में सभी अभाज्य संख्याएं थी, कुछ था सवाल में कोई, देखो यहाँ पर सभी अभाज्य संख्या 17 भी अभाज्य संख्या, 23 भी अभाज्य संख्या, 29 भी अभाज्य संख्या, सभी को हम डायरेक्ट उसी संख्या से काट दिए क्योंकि वो अभाज्य संख्या है। फिर यहाँ पर देखिए कॉमन एक आया यानी HCF एक हो गया, और यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा सभी संख्याओं का गुणनफल कर देंगे। यानी एक ऐसे नोट्स लिख सकते हो आप लोग, ऐसे नोट्स लिख सकते हो अभाज्य संख्याओं का, ऐसे लिख लो अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का HCF सदैव क्या होता है, सदैव HCF एक होता है। LCM क्या होता है, जो यानी कि जितनी भी संख्या हो उनका गुणनफल, जितनी भी संख्या हो, ठीक,
उनका गुणनफल हो जाएगा। ठीक, ये हम लोग का प्यारा सा नोट्स है, लिख लो। ये देखो यही चीज हो रही कि नहीं, सभी संख्याओं का गुणनफल एलसीएम हो जा रहा है। अगर आपको ऑप्शन में आ गया तो आप तुरंत उसको हिट कर देंगे, ऐसे ऑप्शन में आ गया तो आप तुरंत उसको कर देंगे सॉल्व। ठीक, बिना किए तुरंत उसका गुणा कर देंगे और अच्छे पे कर देंगे। ठीक, याद नहीं आएगा तो ये वाला मेथड कर लेना। अगर देखो, अगर एग्जाम में पूछा गया सवाल तो आप ये वाला मेथड लगाएंगे तो एग्जामिनर काट देगा, कोई उसको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर ये वाला मेथड लगाना है। ठीक, अगर पूछा जाएगा 2-4 नंबर का। ठीक, तब अब लास्ट क्वेश्चन एक है, इसका लास्ट क्वेश्चन है तीसरे का लास्ट क्वेश्चन, इसको इरेज करें। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इरेज करते हैं। फिर तीसरा एक लास्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन है, बस एक लास्ट क्वेश्चन करा दे रहे हैं, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन चलेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन का है 8, 9, 5, 25, सॉरी 8, 9, 25, 8, 9 और 25। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 8, 9 और 25, 8, 9 और क्या है हमारे पास 25 है, 8, 9 और 25। ठीक, 8, 9 और 25। पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग इसमें अभाज्य गुणनखंड करेंगे, एक अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करेंगे कि नहीं, अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे। कितनी बार समझाएं, कितनी बार, पहले ऐसा सवाल आ जाएगा आपको अभाज्य गुणनखंड लिखना है। लैंग्वेज एग्जामिनर चेक करता है, लैंग्वेज पहले, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड नहीं लिखेंगे तो लैंग्वेज पहले उसका दिमाग एकदम अपसेट हो जाएगा और आगे का सवाल आपका उतना मन से नहीं चेक करेगा। ठीक, अभाज्य गुणनखंड किए। अब देखो ऐसा नहीं कि सभी लोग पहले ऐसे कर देते हैं, 8, 9, 25 सबका एक ही में कर देते हैं। अगर आप ऐसा कर दिए ना, अगर आप ये वाला कर दिए ना तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, ये बल्कि ये भाग वाला विधि हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। आपको अभाज्य गुणनखंड ही पूछेगा, भाग वाला कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है भाग वाला। ठीक, अभाज्य गुणनखंड के विधि से ही कर जाना है। अगर अगर स्टूडेंट का एक और ही क्वेश्चन होगा कि सर हम यहाँ पर 8 बराबर डायरेक्ट नहीं लिख सकते, 9 बराबर डायरेक्ट नहीं लिख सकते, 25 बराबर डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेगा। ठीक, यहाँ पर नंबर नहीं कटेगा, आप वो जो कॉलम हम बनाकर कर रहे थे उसको नहीं करोगे, नंबर नहीं कटेगा, ये कर दोगे डायरेक्ट, वही बात है। अब देखो एक बार ऐसे करा दे रहे हैं, 8 को हम पहले 2 से काटेंगे, फिर ये वाला समझ में नहीं आएगा अभी। देखो इसका क्या होगा गुणनखंड, अगर हम लोग करेंगे तो 2 × 2 × 2, समझ में नहीं आया। फिर यहाँ पर देखो, अब समझ में नहीं आएगा तो इसके लिए हम इधर कर दे रहे हैं, लेकिन इस ऐसा भी करोगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखो यहाँ पर 2 से इसको काटे, फिर यहाँ पर 4 बचा, फिर 2 से काटे, फिर यहाँ पर 2 बचा, 2 से काटे 1 बचा, क्या 2, 2, 2, 3 बार 2 आया, कोई डिफरेंस है नहीं, डिफरेंस है। फिर अब हम 9 का यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं, 9 का करेंगे तो क्या आएगा, देखो 3 और 3 आएगा, 3 × 3 कैसे आएगा, समझ में नहीं आया। यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर 3 से काटेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे 3 आएगा, 3 से काटेंगे 1 आएगा। ये बात समझ में आएगी नहीं, यहाँ पर देखो 3 और 3। अब हम इसका करेंगे तो यहाँ पर 5 × 5 आएगा, कैसे, नहीं समझ में आया, इधर देख लो, 25, 5 लिखेंगे, 5 हाँ 25, 5 एकम 5। ठीक, आया कि नहीं 5 × 5। यानी देखो ऐसे आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऐसे बताने लगेंगे कि इसका गुणनखंड ये होगा, ये होगा। ठीक, अगर आप ऐसे कर देंगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, डायरेक्ट कर देंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो अब यहाँ पर कोई कॉमन है संख्या, इसमें देखो 2 और 2 का पूरा गुणनखंड है, कॉमन कुछ नहीं है। इसमें 2 और 2 का गुणनखंड है, कॉमन कुछ नहीं है। इसमें और 2 और 2 का, 5 और 5 का गुणनखंड है, सॉरी। इसमें 3 और 3 का, इसमें 2, 2, 2 का गुणनखंड, इसमें 5। कॉमन कुछ है नहीं है कॉमन, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, कॉमन कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देंगे HCF बराबर 0 लिखेंगे। अभी बताएं HCF बराबर 0 कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। यहाँ पर एक नोट्स बनाकर अच्छे से लिख लो, ऊपर हेडलाइन जो होता है ना, काफी आप लोग का ऐसे होता है, इस पर लिखो, इस पर एकदम हाईलाइट, एकदम हाईलाइट तरीके से लिख लो। एकदम हाईलाइट तरीके से क्या लिखोगे कि आपका HCF नेवर, यानी कि कभी नहीं 0 होगा, HCF कभी 0 के बराबर, HCF कभी 0 के बराबर होगा ही नहीं। ये वाला बस सिंबल बना लो, आप समझ जाएंगे। ये वाला आप सिंबल बना लो, आप समझ जाएंगे। HCF कभी 0 के बराबर नहीं होगा, कॉमन 1 हो या ना हो, कुछ कॉमन ना हो तब पर भी 0 नहीं होगा, यहाँ पर 1 होगा। ठीक, चीजें यहाँ तक समझा दे रहे हैं, एग्जाम में गलती मत कर कराना, और प्रैक्टिस इतना करा देंगे ना कि ये चीज आपको एकदम यहाँ पर कंटेस्ट हो जाएगी। ठीक,
अब एचसीएफ एक हो गया क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, ठीक। अब हम क्या देखेंगे, अब हम एलसीएम देखेंगे, एलसीएम। अब हम एलसीएम देखेंगे। एलसीएम क्या है, जब एचसीएफ कुछ कॉमन नहीं है, एचसीएफ एक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो 2 × 2 × 2, फिर यहाँ पर 3 × 3, 3 × 3, अब यहाँ पर 5 × 5। अब देखो इसका हम क्या बताए हैं, एक मेथड बताए हैं, जहां पर आपको 2 और 5 दिख जाए तुरंत गुणा करा दो, तुरंत गुणा करा दो। 50 25, यहाँ पर 2 दूना के 4, 25 चौका 100, डायरेक्ट समझ नहीं है। इसका इसमें गुणा कराओ, इसका इसमें, देखो 2 दूना के 4, 50 25, 25 चौका 100। आप देखो जो होगा एकदम सिंपल हो जाएगा। देखो क्या क्या बच रहा है, 3 3 9 दूना 18, गुणे 18 कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा 1800। ऐसे एकदम कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। हमारे साथ रहोगे ना, एकदम ट्रिक के साथ बताएंगे कैसे कैलकुलेशन इजी होगा। कैसे हुआ, अब आप यहाँ पर गुणा करने चले जाएंगे, अगर आप इसमें गुणा नहीं करेंगे, देखो ऐसे गुणा करने चले जाएंगे, 2 × 2 = 4 × 8, 3 × 24, 24 दूना 48, 48 पंजे अब जाएंगे गुणा करने। अब यहाँ पर हम क्या ट्रिक बताएं, आपको जहां 5 दिख जाए और जहां 2 दिख जाए, दोनों का बस गुणा करा देना है, दोनों का एक साथ गुणा करा देना है, बीच में जो है पहले उसका नहीं कराना है। यहाँ पर देखो 50 25, 2 दूना के 4, 25 चौका 100 हो गया, फिर यहाँ पर देखो 3 3 9 दूना 18, 1800 हो गया कि नहीं। बात समझ में आएगी नहीं, ट्रिक के साथ आज हम लोग पढ़ेंगे, हमेशा पढ़ेंगे, आज ही नहीं हमेशा पढ़ेंगे, ठीक। बात समझ आई। ये लास्ट क्वेश्चन था तीसरे क्वेश्चन का, तीसरा क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन। ये यानी कि सभी इसमें देखो, अगर एक ये भी नोट्स लिख सकते हो आप कि अगर एचसीएफ एक हो, एचसीएफ एक हो तो क्या होगा, एलसीएम सभी संख्याओं का गुणनफल। देखो हम प्यारा सा नोट्स लेकर चलेंगे साथ में, सभी संख्याओं का गुणनफल होगा। अगर अभाज्य संख्या होगी तो एचसीएफ एक एकदम होगा ही होगा, अगर यहाँ पर एचसीएफ एक होगा तो एलसीएम क्या होगा, सभी संख्याओं का गुणनफल ही होगा। देखो यहाँ पर सभी संख्याओं का अगर हम गुणनफल करेंगे तो ये ही आएगा 1800, ठीक। 25 8, 25 8 कितना होता है, 200, 209, 209 1800, ठीक। कोई चेंजेस नहीं होंगी। फिर यहाँ पर 3 नोट्स एकदम बेहतरीन बेहतरीन लिखा है, क्या, सभी अगर अभाज्य संख्या होंगी तो उसका एचसीएफ एक होता है और एलसीएम सभी संख्याओं का गुणनफल होता है। दूसरा नोट, एचसीएफ कभी 0 के बराबर नहीं होता है। तीसरा नोट, अगर एचसीएफ एक हो जाए तो एलसीएम क्या होगा, सभी संख्याओं का गुणनफल। बात समझ में आई, सभी एकदम बेहतरीन बेहतरीन नोट्स है। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का कराने जा रहा हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का कराने जा रहा हूँ, उसको अब हम लोग समझेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। सभी लोग एकदम अच्छे से समझिएगा, एकदम लास्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन बचेगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर, इसको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर खत्म कर देंगे हम लोग। एक क्वेश्चन है एचसीएफ, ऐसे है कुछ क्वेश्चन, क्या है, एचसीएफ 306, एचसीएफ 306 और क्या है 657, यही क्वेश्चन है, ठीक। क्या दिया है, एचसीएफ 306 और 657 का क्या दिया है, 9 दे दिया है, ठीक। 9, 9 यहाँ पर क्या लिखा है, हाँ 9 दिया है, ठीक, ये हमको दिया है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है एलसीएम 306 और 657, ठीक, ये हमसे पूछ रहा है, ये हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक। ये हम लोग का क्वेश्चन है, एचसीएफ इतना दे दिया और एलसीएम इतना पूछ रहा है। अब देखो अगर आपको ऐसे डायरेक्ट पूछ देगा, ये अगर स्टेटमेंट नहीं देकर आपको डायरेक्ट ऐसे, ये अगर आपको नहीं देकर ये आपका डायरेक्ट पूछ देगा तब पर भी सॉल्व हो जाएगा, ये दिया रहेगा तो और इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम एक सूत्र पढ़े हैं, क्या सूत्र, फार्मूला क्या पढ़े हैं, दो संख्याओं का गुणनफल। अगर यहाँ पर नंबर चेंजेस नहीं हुआ है, यहाँ पर यही नंबर दिया है 306 और 657, अगर नंबर चेंजेस नहीं हुआ है तो यहाँ पर हम वो फार्मूला लगा देंगे, ठीक, वो फार्मूला हम लगा देंगे कि देखो एचसीएफ अगर हमको नहीं दिया रहता तब पर भी हम यहाँ पर ये निकाल देते एलसीएम, ठीक। अगर ये दिया रहेगा तो और हम इजी बना सकते हैं, कैसे, हम एक फार्मूला पढ़े हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ की। बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं, यहाँ तक बात समझ में आई ना। अब देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पर देखेंगे, पहले हम यहाँ पर ये देखना जरूरी होगा, अगर ऐसे सवाल दे दिया, एक अगर फंसा देगा ऐसे, ठीक, अगर मान लो हमको दे दिया एचसीएफ, एचसीएफ हमको दे दिया 8 और 9 का 1, अब फिर हमसे पूछ देगा तो एलसीएम बताओ 27 और 21 का,
अब आप यहाँ पर कर देंगे तुरंत गुणा, कुछ एकदम पूरा एकदम खत्म हो जाएगा, यानी कि ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ये आपका एलसीएम ऐसे डायरेक्ट पूछ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं होगा। हमको पहले देखना पड़ेगा दोनों सेम है कि नहीं। यहाँ पर 10 लेवल तक सेम ही देगा, यहाँ पर एकदम कंफ्यूजन नहीं बनाएगा, यहाँ पर सेम देगा, ठीक, सेम देगा। सेम यहाँ पर देगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, हमको दिया क्या है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, हमको दिया क्या है, यहाँ पर लिख देंगे दिया है, क्या दिया है, एचसीएफ हमको 306 बराबर, अरे 306 खामा 657 बराबर 9 दिया, ठीक, एचसीएफ इतना दे दिया है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम, एलसीएम हमको कितना ज्ञात करना है, 306 कामा 657 बराबर क्या होगा, ठीक, बराबर हमको ज्ञात करना है। अब हम क्या सूत्र जानते हैं, यहाँ पर लिखोगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते ये हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, हम ये जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल फल जो आएगा, दो संख्याओं का जो गुणनफल आएगा वो किसके बराबर होगा, उसके एलसीएम यानी लसक गुणे मसक के, एचसीएफ के, ठीक, बात समझ में। यानी दो संख्याओं का गुणनफल, हमारे पास संख्या क्या क्या है, इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर होती है वो संख्याएं होती है, ठीक, यानी हमारे पास संख्या होगा 103, एक होता है 306 और एक क्या हो जाएगा 657, ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास संख्या। अब इसका एचसीएफ हम लोग का एलसीएम हमको ज्ञात करना है, एचसीएफ हमको कितना दिया है, हमको एलसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है, यहाँ पर 9 दिया है, यानी हम यहाँ पर लिख देंगे, एक और लाइन बढ़ा देंगे एग्जामिनर को समझ में आए, यानी कि एलसीएम 306 कामा 657 और इंटू क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारे पास 306 कामा 657, ठीक। एचसीएफ हमारे पास देखो 306 गुणे 657, यहाँ पर एलसीएम 306 गुणे 657 और एचसीएफ 306 गुणे 657। अब देखो हमारे पास इसका गुणनफल, अब देखो ये तो हमारे पास अंक में है, ठीक, ये हमारे पास अंक में है। अब देखो ये हमको ज्ञात करना है, इसका मान हमको यहाँ पर दिया ही है, इतने का मान हमको यहाँ पर दिया है कितना, 9। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 306 गुणे 657 इज इक्वल टू एलसीएम 306 गुणे 657। अब यहाँ पर इसका मान क्या दिया है, 9 दिया है, ठीक, यहाँ पर 9 दिया है। अब देखो ये 9 जब इधर आएगा तो क्या होगा, इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भागा में होगा कि नहीं, भागा में हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम लिख देंगे 306 गुणे 657 भागा जो होगा 9। अब हम किसके बराबर कर देंगे, एलसीएम 306 कामा 657, ठीक, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम इसको किससे काटेंगे, यहाँ पर हम इसको देखो 9 को इससे काटेंगे, यानी 9 त्रिक 27 हो गया, 9 त्रिक 27, ये जो संख्या होगी इसको भी पूरा विभाजित कर देगी, यानी ये जो संख्या होगी ये इसको भी पूरा विभाजित कर देगी, इसको भी, क्योंकि उसका एचसीएफ है, ये आगे ही बता दिए हैं। यानी देखो काटेंगे कितनी बार में, 9 त्रिक 27 बचा 3, 9 चौक 36, ठीक, यानी यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 34 आ गया, 34 आ गया। पहले अब देखो हम इसको लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक, एलसीएम, एलसीएम किसके बराबर, 306 657। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 34 गुणे 657, 34 गुणे 657। अब देखो ये गुणा करना है, हम यहाँ पर कर देते हैं 657, फिर यहाँ पर 34 से गुणा डायरेक्ट कर देते हैं, देखो 4 चौक 7 चौक के 28, यहाँ पर बचा कितना 2, फिर यहाँ पर 5 चौक का 20, 2 22, फिर यहाँ पर 2 हाथ से लग गया, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 चौक के 24, 2 26, ठीक, यहाँ पर देखो 7 त्रिक 21, 21 फिर 2 हो गया हासिल, फिर 5 तिहाई 15, 15 2 17, 17 के 1 हाथ से लग गया, 6 त्रिक 18, 1 19, ठीक, यहाँ पर 8, यहाँ पर कितना हो गया 3, यहाँ पर कितना हो गया 7 6 13 की 3 हासिल लगा 1, 9 2 11, 1 12 के 2 हासिल लगा 1, यहाँ पर 2 हो गया, ठीक, इतना हो गया 22 33 8, ठीक, 22 33 8, यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर क्या लिख देंगे, एलसीएम 306 657 बराबर क्या हो जाएगा 22 33 8। यहाँ पर लास्ट में एक लाइन यहाँ पर बढ़ाते हैं क्या हम लोग सभी क्वेश्चन में, अतः एलसीएम 306 657 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 22
33 8। ठीक होगा, यहाँ पर लास्ट में लिख देते हैं, सभी में ये कॉमन लाइन होता है। ठीक, सभी क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन समझ में आया क्या किए हम लोग? पहले इसका जो जो दिया है पहले हम लोग वो लिख लिए। हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल लिख दिए और जो हमको एलसीएम किसका किसका है वो लिख दिए और एचसीएफ किसका किसका है वो लिख दिए। फिर यहाँ पर एलसीएम क्या है, एलसीएम हमको ज्ञात करना है इसका, और एचसीएफ देखो यहाँ पर 9 दिया है, हम यहाँ पर 9 लिख दिए। फिर इसका भाग कर दिए, यहाँ पर ये गुणा में था, भाग में लिया कर दिए 34 आ गया। फिर 34 से गुणा कर दिए, इतना आ गया। फिर यही हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। ठीक, अब देखो इस क्लास को यही एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को पूरा करा देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को पूरा करा देंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और शेयर जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा आप क्लास को, शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।